आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में सबसे सस्ते और अच्छे इलाज की सुविधाओं वाला एप्पल हॉस्पिटल मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राचीन रामलीला मैदान के सामने यूनियन बैंक के पीछे बिसौली जिला बदायूं, जहां पर डॉक्टर लुबना रहमान MBBS DEMF CCM अपोलो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स मैक्स एंड मेदांता हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के रूप में 10 वर्षों तक दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में सेवाएं देने के बाद अब एप्पल हॉस्पिटल मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर लुबना रहमान के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में डॉक्टर ओमवती MBBS, डॉक्टर कृति गुप्ता MBBS MS एवं विभिन्न रोगों के अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं एप्पल हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। वहीं एप्पल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायबिटीज, थकावट, वजन कम होना, भूख प्यास कम लगना, हाथ पैरों में कंपन होना, सुन्न होना, सभी प्रकार के बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वहीं पेट रोग, पेट दर्द, गैस, जलन, पीलिया, पेट में पानी उतरना, भूख न लगना आदि के अलावा फेफड़ों के रोग, सांस फूलना, खांसी, बलगम, निमोनिया, फेफड़ों की टीबी, खांसी में खून आना, फेफड़ों में पानी उतरना, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया, पेचिस, पीलिया, काला पीलिया, बवासीर, भगंदर आदि के सफल इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं सर्जरी विभाग में सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, छोटे चीरे से अपेंडिक्स, गदूद, पित्त की थैली, गुर्दों की थैली की पथरी आदि, घाव सही ना होना, पेशाब में जलन व पेशाब का बार बार आना आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, प्लास्टिक सर्जरी के टाकों द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान अत्यधिक अचानक से खून का बहना, मिसकैरेज आदि, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों का वजन न बढ़ना और मोमेंट का कम होना, बच्चेदानी का ऑपरेशन, रसौली का ऑपरेशन, निसंतान महिलाओं का इलाज, महिलाओं और पुरुषों के गुप्त रोग, पेट में गैस, लीवर व शरीर के किसी भी अंग पर सूजन, आंत का फटना व बढ़ना, पेट में पानी, पेशाब में जलन व रुक रुक कर आना, गले की समस्या, बच्चेदानी की सूजन, स्तन की गांठ, शरीर पर किसी भी प्रकार की गांठ होना, फोड़ा फुंसी चमड़ी का इलाज, सर्दी खांसी जुकाम, दाद खाज खुजली, जाले व कटे का इलाज, गुर्दे की पथरी व मसाने की पथरी, शरीर में खून की कमी, बालों का झड़ना, सूखा रोग का इलाज, शरीर में खून की कमी, बांझपन, शुगर का इलाज, मिर्गी के दौरे पड़ना, गुर्दों का इलाज, जोड़ों व कमर दर्द का इलाज, सुन्नपन का इलाज आदि के अलावा सर्जरी, फ्रैक्चर का बिना प्लास्टर के उपचार, इंटरलॉकिंग नेलिंग द्वारा छोटे चीरे से हड्डी का ऑपरेशन द्वारा जोड़ना, वही फोटोथेरेपी, रेडिएंट वार्नर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जीवन रक्षक के टीके, छाती में दर्द, तेज दिल धड़काना, दिल का दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन टीबी, मिर्गी का दौरा, माइग्रेन के अलावा आंखों के समस्त रोगों का इलाज की सुविधा एप्पल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वहीं एप्पल अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेवा के लिए प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, एक्स-रे, ECG, पैथोलॉजी आदि की सुविधा एप्पल हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसकी जानकारी देते हुए एप्पल हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर लुबना रहमान ने बताया। क्या नाम है आपका? फारूक अली, कहाँ के रहने वाले? मोहन क्लास। ये एडमिट आपकी बीवी यहाँ पर है, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। जी, किस तरह का इलाज हुआ था? अच्छा हो रहा है। डॉक्टर कैसे हैं यहाँ? पूरा स्टाफ अच्छा है यहाँ का। क्या नाम है आपका? रेशमा रेशमा कहाँ की रहने वाली है? पाकर। पाकरपुर की। यहाँ पर आपका इलाज किस तरह का चल रहा है? अच्छा, डॉक्टर कैसी हैं? बहुत बढ़िया। और यहाँ सरोज कहाँ की रहने वाली है? पाकरपुर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर आप इलाज के लिए आई, डॉक्टर किस तरह की है यहाँ पर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आप अच्छी है। इनके इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? हरदेई कहाँ की रहने वाली? पाकरपुर। हाँ, यहाँ पर आप भर्ती हुई, आपका किस तरह का इलाज हुआ यहाँ पर? अच्छा होता। डॉक्टर कैसी है? अच्छी है। स्टाफ वगैरह? हाँ, सब बढ़िया। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर लुबना रहमान, मैं आई एम MBBS एंड DEM एंड फेलोशिप इन द क्रिटिकल केयर ICU में, और मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली का है। मैं पोस्ट इंटर्न से लेकर के मेरी पूरी जितनी भी फेलोशिप एंड मेरी मास्टर डिग्री वो सारा मैंने दिल्ली से किया है। उसके बाद वहाँ के मैं अपोलो में एंड मैं मेदांता में, फोर्टिस एस्कॉर्ट, मैक्स आके और जितने भी मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
उन सारे में मैंने अपने अपने टाइम से काम किया हुआ है। मेरा 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैं अब यहाँ अपना एक हॉस्पिटल खोला है, एप्पल हॉस्पिटल। ये बिसौली बदायूं रोड पर है, प्राचीन रामलीला मैदान के सामने, यूनियन बैंक के जस्ट पीछे में। मैम, आपके एप्पल हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है? वैसे मैं ये हॉस्पिटल, मेरा पहले तो सबसे बड़ा फोकस रहा है कि मैं इसको मल्टी स्पेशलिटी ब्रांच में मैं इंक्लूड करती हूँ। अभी मेरे पास गायनी, सर्जरी और मेडिकल एंड क्रिटिकल केयर, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। धीरे धीरे मेरा फोकस ऑर्थो और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऐड करने का भी है। बट शुरुआती तौर पे मेरा ये सबसे पहला मोटिव यही है कि यहाँ के लोगों को सही इलाज और सही टाइम पे मिले। यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे मरीज़ हैं मेडिसिन के, जिन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो एक सीकेडी के पेशेंट हो गए, गलत मेडिसिन की वजह से उनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं अपनी ओपीडी में ये सारे जितने भी ऑल द सिस्टम टॉप टू हेड, टॉप मतलब हेड से लेकर के आप कह सकते हैं कि बिल्कुल घुटनों तक के सारी बीमारियों को, जो इन जनरल ओपीडी है, मैं उस पे सारा फोकस, क्योंकि सही टाइम पे सही इलाज मेरे मरीज़ों को मिले और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो और वो सही टाइम पे लाए, ताकि आगे की कॉम्प्लिकेशन से वो लोग बच जाए। मेरा आईसीयू, यहाँ पे मैंने जो फैसिलिटी अभी रिसेंटली स्टार्ट की है वो आईसीयू की फैसिलिटी स्टार्ट की है। मेरे पास बच्चों के लिए फोटोथेरेपी, इनक्यूबेटर की फैसिलिटी है। मेरे पास कार्डियोथोरेसिक मॉनिटर अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ मेरी ऑक्सीजन की जो पाइपलाइंस होती हैं, मेरा वो प्रॉपर बेड हेड के साइड में है। उस तरीके से मैंने इसको आईसीयू को बिल्ड करने की कोशिश की है। धीरे धीरे और भी सर्विसेज मैं ऐड करूँगी आईसीयू में। मेडिसिन में ये सर्जरी में हमारे सर्जन ऑन कॉल अटैच होते हैं, जो अभी पार्ट टाइम जॉब ऐसे कर रहे हैं। और गायनी में डॉक्टर कृति और डॉक्टर ओमवती हमारी एमएस सर्जन गायनी हैं, जो हमारे केसेस हैंडल करती हैं सर्जरी के, जिसमें हमारा ये मोटिव है कि एक महिला का सही तरीके से उसका एंटीनेटल केयर भी चेकअप हो और उसको सही टाइम पे डिलीवरी भी हो, और किसी भी महिला की कोई भी परेशानी हो तो हम उसे अवगत करा सकें कि भाई ऐसा है, आपके बदन में खून की कमी है, आप ये खाओ, ऐसे करो, ताकि उसको डिलीवरी के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन से वो बच सके। मैम, अभी तक आपने एप्पल हॉस्पिटल में किस तरह के मरीजों को ज़्यादातर देखा है? अभी तक मेरे पास यहाँ पे जो मरीज़ आए हैं, काफ़ी चैलेंजिंग पेशेंट भी आए हैं, बहुत ऐसे भी मरीज़ आए हैं जो काफ़ी गंभीर अवस्था में भी हों, और ओपीडी में भी ऐसे मरीज़ आए हैं जो काफ़ी जगह से इलाज लिए हैं, पर ठीक से वो अपने सही इलाज नहीं ले पाए हों। उन्हें भी हमने ठीक किया और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जैसे कि साँस की तकलीफ़ होती है लोगों को, बीपी की परेशानी, शुगर की परेशानी, शुगर उनके इतने गंभीर अवस्था में पहुँच जाती है कि और अंगों पे भी असर कर चुकी है। ऐसे मरीज़ों को हमने देखा है। और घुटनों की तकलीफ़ को वो लोग नॉर्मल समझते हैं, बट जब दिखता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस करके वो बीमारी हमारे सामने आती है। थायरॉइड की बड़ी गंभीर बीमारी हमें दिखी यहाँ पे अलग तरह की, और पेट की कई तरह की तकलीफ़ दिखी, जिसमें मरीज़ों ने समझा कि उन्हें सिर्फ़ गैस की परेशानी है, पर गैस के यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ हैं जो सिर्फ़ कहा जाए तो सिर्फ़ गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं, पर ऐसे मरीज़ भी मिलेंगे जिन्हें काला पीलिया निकला, लीवर बढ़ा हुआ मिला, जिन्हें पेट में और तरह की बीमारियों का मिला। ऐसे मरीज़ मिले जिनकी पित्त की थैली इतनी सूजी हुई जिन्हें उन्हें पता भी नहीं है। उन ऐसे मरीज़ों को देखने को मिला। तो पेट के विभिन्न तरीके की बीमारियों को मैंने ओपीडी में भी देखा है और आईपीडी में भी उनका मैंने इलाज किया। फेफड़ों की विभिन्न बीमारियाँ होती हैं, जिनको मैंने ओपीडी में भी देखा और मैंने उनको आईपीडी में भी इलाज किया। और बुखार ऐसी अवस्था में पहुँच गया, बुखार जनरल मरीज़ों को भी देखा, जिनको सिर्फ़ बुखार है, खाँसी है, सर्दी है, ज़ुकाम है, ऐसे मरीज़ों को भी देखा। और कुछ ऐसे भी बुखार देखे जो 2-2 महीने से हैं पर मरीज़ को ठीक नहीं हुआ, तो उन्हें भी हमने कुछ को ओपीडी बेसिस पे भी ठीक किया और कुछ को हमने भर्ती करके भी ठीक किया उनकी अवस्था के हिसाब से। तो कुछ मरीज़ ऐसे भी थे जिनको मेरे पास इमरजेंसी में आए और हेड में इंजरी निकली जिनकी, तो ऐसे मरीज़ों को जिनको मेडिकल मैनेजमेंट हो उसे हम अच्छे तरह से प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिसको हम प्राइमरी मैनेजमेंट तो दे देते हैं यहाँ पे, फिर उनको हम हायर सेंटर रेफ़र करते हैं, ताकि उनको सही टाइम पे सही इलाज मिल सके। तो हम यहाँ पे सर से, आप ऐसा कह सकते हैं, हमने अपने हॉस्पिटल में सर से लेकर के पाँव तक हर तरह के
हर तरह के तकलीफ़ों के मरीज़ को देखा है। जो ओपीडी बेसिस पे होते हैं, मोटे ओपीडी बेसिस पे उन्हें ठीक करते हैं, और जो हमें लगता है थोड़ा गंभीर है, आईपीडी के लायक है, तो हम उन्हें आईपीडी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि प्राइमरी मैनेजमेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है, तो हम इन्हें प्राइमरी मैनेजमेंट कर के उन पेशेंट को फिर हम हायर सेंटर रेफ़र करते हैं, जैसे कि डायलिसिस के लिए हम रेफ़र करते हैं। मैम, आपके एप्पल हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं जी। उनकी जांचें होती हैं, जैसे खून की जांचें होती है, जी। एक्सरा होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और कई तरह की जांचें होती हैं। जी, जी। तो उन जांचों में आपके हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह की रियायत दिलाई जाती है मरीजों को? देखिए, अभी तो मैंने अपने हॉस्पिटल में पिछले 2 महीने से हेल्थ कार्ड अभी पब्लिश किया हुआ है। उस हेल्थ कार्ड में मैंने जो हेल्थ कार्ड लेकर आता है उसकी मैं ओपीडी फ्री करती हूँ, और मेडिसिन जो भी जाँचें होती हैं उसमें मैं 40% तक डिस्काउंट कर दिलवाती हूँ लैब के हिसाब से। ये हमारे करके एक नई फैसिलिटी हमने दी हुई है। उसकी वैलिडिटी अभी 3 से 4 महीने, जो भी हेल्थ कार्ड लेकर आता है ओपीडी फ्री, मेडिसिन में उन्हें कुछ परसेंटेज का भी डिस्काउंट मिलता है। किसी को 10% की एज़ पर द पेशेंट कंडीशन ऑल्सो, कि कौन सी कुछ क्रिटिकल मेडिसिन होती है जिस पे नहीं हो पाता, तो उनमें 10%, बाकी पे हम 15% तक का डिस्काउंट देते हैं। दूसरी चीज़ें, हम यहाँ पे हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग लैब में बहुत रियायत देते हैं। सम टाइम हम उन्हें 50% तक का डिस्काउंट देते हैं, और जो हमारी हायर सेंटर जाती है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें 20% या 30% का डिस्काउंट करते हैं। हमारा अटैचमेंट हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर से है, जो हमारे लिए वो वर्क करते हैं, उनमें हम उनको डिस्काउंट कराते हैं पेशेंट को। एक्स-रे है, एक्स-रे में डिस्काउंट कराते हैं, और पेशेंट को हमारा मोटिव वही है कि जितनी अच्छे तरीके से सही टाइम पे इलाज मिले और कम से कम पैसे में उन्हें अच्छा इलाज हमारी तरफ से मिले। सर्दी का मौसम है और तेज सर्दी आगे आने वाली है। जी। ऐसे मौसम में गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को जी। कौन-कौन सी बीमारियां अपनी चपेट में लेती हैं? उनसे बचने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? इस टाइम पे मैं सबको सलाह दूँगी। पहले तो ये सभी के लिए सलाह है कि इस तरह का जिस वक़्त जो फॉग बना है, इसमें फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा स्मॉग होता है उसमें धूल मिल जाती है, तो जिसकी वजह से वो सबसे पहले हमारे साँस के अंदर जाती है। तो इस वक़्त सभी को, बल्कि बच्चे, बूढ़े या गर्भवती महिला या एक बुज़ुर्ग या कोई भी मरीज़ हो, यहाँ तक कि यंग पेशेंट जो हमारे जवान मरीज़ होते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं एलआरटीआई एंड यूआरटीआई, यानी फेफड़ों की बीमारी। फेफड़ों की बीमारी इस वक़्त बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि इस वक़्त जो फेफड़े होते हैं उसको उस तरीके से लॉक कर देते हैं उसमें जाकर के इन्फेक्शन को, और अच्छे से हमारा ब्रीदिंग नहीं हो पाता उसमें। तो हमारे जो एस्मा के यानी दमे के मरीज़ होते हैं, उनको, जो सिगरेट पीते हैं उनको सीओपीडी के पेशेंट रहते हैं, वो एम्फाइसमा के पेशेंट होते हैं, ये सारी बीमारी इस टाइम पे बहुत तेज़ हो जाती है। दूसरी परेशानी इस वक़्त होती है ब्लड प्रेशर की, जो हमारी नसों की तकलीफ़ें हैं। इस टाइम पे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज़ करता है। बेसिकली ये मेडिकल टर्म है, पर मैं ये सिंपली ये बताना चाहती हूँ कि बीपी की परेशानी इस वक़्त इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि जिसकी वजह से हमारी वो दिमाग की नसों पे भी असर आ सकता है और हमारे दिल पे भी असर आ सकता है। आपने देखा होगा इस टाइम पे हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ जाते हैं, और स्ट्रोक के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं, जिसमें दिमाग की नसें फट जाती हैं। तो बीपी की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीज़ को अपना बीपी रेगुलर बेसिस पे हमेशा दिखाते रहना चाहिए, सही टाइम पे उन्हें दवाई लेते रहना चाहिए, और हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है या उसके अकॉर्डिंगली हमारी दवाइयाँ बदलती हैं, उसको रेगुलर चेकअप के थ्रू ही आप ठीक करा सकते हैं। इस टाइम पे शुगर की परेशानी भी बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल जो हमारा काम करने का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो शुगर हमारी बहुत ऊपर-नीचे होती है। तो इस तरह की बीमारियों को मैं बोलूँगी बचाव करें। और इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी बात है, इस वक़्त पानी हम बहुत कम लेते हैं, जो हमारी किडनी और हमारी आँतों पे बहुत असर देता है। तो इस वक़्त इन दोनों की बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बहुत जगह एग्रीवेट कर जाती हैं। तो वही, पानी अच्छे से पिएँ, अच्छा पानी पिएँ, थोड़ा फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें और मास्क लगा के बाहर जाएँ, ताकि पेशेंट हेल्दी रहे। इसी के साथ मैं सभी बुज़ुर्गों को और बच्चों को, हर तरह के लोगों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि वो ठंडे पानी से ना नहा करके गुनगुने पानी से नहाएँ, ताकि एक कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो अचानक से होती हैं, जैसे दिल की बीमारियाँ, दिमाग के नसों में जिन्हें स्ट्रोक कहते हैं, ऐसी बीमारी से उनका बचाव होगा, और आप सब लोग सेहतमंद रहो।